In this video, we will study transcription or the process of transcription. Now, we had already studied that what is transcription. In the previous video, we already studied. So, again I am writing it down. What is transcription? Transcription is the process. It is the process of copying genetic information from template strand of DNA into RNA. The process of copying genetic information from template strand of DNA into RNA is called as transcription. ठीक है. सेकेंड थिंग हम लोगों ने ये भी लिख लिया बेटा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी कर ली थी कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीज इंक्लूड होती है. वन इज द प्रमोटर जीन. ओके. सेकेंड इज द स्ट्रक्चरल gene and third is the terminator. And we also know that the DNA strands, the DNA having one strand is at the 5 prime, the another will be the 3. Here it is the 3 prime, so there here will be the 5 prime. So on this DNA strand, the promoter is present always at the 5 prime of the coding strand. प्रमोटर कहाँ अटैच होगा बेटा? एट द 5 प्राइम. और जहाँ पे भी 5 प्राइम वर्ड आता है मीन्स अपस्ट्रीम. तो द प्रमोटर इज प्रेजेंट एट द 5 प्राइम ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड. तो ये वाला स्ट्रैंड क्या हुआ बेटा? कोडिंग स्ट्रैंड हो गया. एंड टर्मिनेटर इज ऑलवेज प्रेजेंट एट 3 प्राइम. 3 प्राइम पर क्या प्रेजेंट है? टर्मिनेटर. प्रमोटर इज प्रेजेंट एट द 5 प्राइम. एंड वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजिशन ऑफ द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर, वी ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द पोजिशन ऑफ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड. एंड इन बिटवीन द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, द जीन विच इज प्रेजेंट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन. दिस वी हैव ऑलरेडी डन. Usually the region where the promoter is present is rich in TA, thymine, adenine, adenine like this. So it is also called as टाटा बॉक्स. क्या कहलाता है बेटा? ये टाटा बॉक्स कहलाता है. यानी प्रमोटर जो अटैच होता है वो कौन से रीजन पर अटैच होता है? थाइमिन एडेनिन रिच रीजन है. यानी जहाँ पे लगातार थाइमिन एडेनिन रीजन आता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज टाटा बॉक्स. तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ वी कम ऑन टू द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन. तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे फर्स्ट वी शुड नो व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन. तो रॉ मटेरियल्स की क्या क्या ज़रूरत है बेटा ट्रांसक्रिप्शन में? तो सबसे फर्स्ट थिंग होता है बेटा कि द एंजाइम. तो सबसे फर्स्ट इज द DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. इस एंजाइम की DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. लेटर ऑन वी विल स्टडी कि वेदर दिस सिंगल एंजाइम will responsible for the transcription of all the RNA or it is responsible for the transcription of certain RNA. जैसे हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि यूकैरियोट के अंदर DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज डिफरेंट टाइप के होते हैं फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA, tRNA, rRNA लाइक दिस. और प्रोकैरियोट में एक ही DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड फॉर the transcription of all the 3 types of RNA, that is tRNA, mRNA or rRNA. Okay. Second thing beta, we require
DNA template. This is the template strand we require beta. Next, 4 types of न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट है ना, न्यूक्लियोटाइड या हम सिंपली कहें न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। अब ये कौन कौन से टाइप चाहिए बेटा? वन इज एडेनिन, एडेनिन के साथ में 3 फॉस्फेट ग्रुप, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड यूरिडिन। थायमिन की जगह यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है इंस्टीड ऑफ थायमिन। ओके, नेक्स्ट चीज दैट इज दे ऑल्सो रिक्वायर डाइवेलेंट मेटल आयन, डाइवेलेंट मेटल आयन that is either magnesium ion or manganese ion which act as a cofactor। ठीक है, और इसमें कोई आरएनए प्राइमर की जरूरत नहीं होती। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर एसेंशियल रहता है, इसमें आरएनए प्राइमर इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज आरएनएज के टाइप, RNA types कि how many types of RNAs are there। तो RNA is mostly of 3 type। RNA कितने टाइप के होते हैं बेटा? वैसे डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन हम मेजॉरिटी में ले रहे हैं। तो वन इज द mRNA, mRNA जिसका फुल फॉर्म होता है बेटा मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA have the information in the coding यानी genetic information, it carry genetic information in coding form, in coding form। Second is the transfer RNA which is also called as tRNA, and this is it carry अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को कैरी करेगा बेटा, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड कैरी करके एक्टिवेटेड टीआरएनए बनेगा, कैरी अमीनो एसिड एंड रीड जेनेटिक कोड। एंड थर्ड इज द आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए। This is also called as structural and you can say structural and enzymatic in function because it form ribosome, and ribosome provide the site where transcription occur। So now we are coming on to the process, the process of transcription। Now in the process of transcription what we have to do, first we will take the process of transcription in the prokaryote, okay, then we will do the process of transcription in eukaryote। So now we come on to the process of transcription in prokaryote। बैक्टीरिया में किस तरह से होता है बेटा? तो सबसे फर्स्ट चीज आपको बताते हैं बेटा कि बैक्टीरिया में देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, है ना। तो एज नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, प्रोकैरियोट नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ओके। तो जब ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ही नहीं है तो बेटा जो न्यूक्लियर मटेरियल है या जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ प्रेजेंट होएगा? सो जेनेटिक मटेरियल lie in
साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होगा बेटा. इट मीन्स द ट्रांसक्रिप्शन अकर इन द साइटोप्लाज्म ओनली, है ना. तो मीन्स ट्रांसक्रिप्शन अकर इन साइटोप्लाज्म. ओके. नाउ वन मोर थिंग. बैक्टीरिया जो डीएनए हम लोगों ने बेटा डिफरेंट टाइप के जीन्स पढ़े थे. मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन बताया था मैंने, और एक स्प्लिट जीन अरेंजमेंट बताया था. तो एक्चुअली बैक्टीरिया डज नॉट हैव स्प्लिट जीन अरेंजमेंट. मीन्स दे हैव जितने भी जेनेटिक कोडोन होते हैं दे आर मेंट फॉर द ट्रांसलेशन. ठीक है. तो इनके अंदर क्योंकि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं है, सो देयर इज नो नीड फॉर द प्रोसेसिंग. तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं एज स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट. ठीक है. So no processing is required. उसकी कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है. नो प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड. ओके. तो एज सून एज द ट्रांसक्रिप्शन अकर, एज सून एज द mRNA इज फॉर्म्ड, इट स्टार्ट्स ट्रांसलेशन ऑल्सो. ठीक है. यानी साइमल्टेनियसली इधर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और साथ साथ उसी के साथ साथ क्या चल रहा है बेटा, ट्रांसलेशन भी चल रहा है. तो हेंस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली, कि एक साथ होता है. तो ये यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है. और क्या क्वेश्चन आता है, वाई इन बैक्टीरिया द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर कपल्ड. तो क्वेश्चन क्या है बेटा, वाई इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, why is in bacteria transcription and translation coupled. कि दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली क्यों होता है. तो ये हम लोगों ने पढ़ा क्योंकि उसके पास ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल कहाँ लाए है बेटा, कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में. साइटोप्लाज्म में है तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ चलेगा, साइटोप्लाज्म में ही चलेगा. और क्योंकि इनके पास स्प्लिट जीन अरेंजमेंट नहीं होते, दे डज नॉट हैव एक्सॉन इंट्रॉन की बेस स्प्लाइसिंग की ज़रूरत हो, या 3 एंड या 5 एंड दैट वी विल डू इन द यूकैरियोट, ये नहीं है. तो नो प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड. व्हेन नो प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड, सो द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली. वी कैन एक्सप्लेन इट इन द, और वी कैन राइट इट डाउन इन द फ्लो चार्ट फॉर्म. ये हमने फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसमें बता दिया. तो पहली चीज़ हम लोग अगर ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट में स्टार्ट करें तो सबसे फर्स्ट चीज़ आपको क्या बताना है बेटा, आई एम जस्ट टेकिंग द न्यू पेज. ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट. सबसे फर्स्ट थिंग बेटा कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम. means single DNA dependent RNA polymerase enzyme can transcribe mRNA, tRNA and rRNA. यानी all the 3 type of RNA can be transcribed by single enzyme, that is DNA dependent RNA polymerase.
ओके। अब बेटा क्या है कि ये जो एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इट कैन ओपन द डीएनए डबल हेलिक्स। ये डीएनए डबल हेलिक्स को ओपन कर सकता है बेटा, एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन। यानी अगर हम ट्रांसक्रिप्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, इफ वी डिवाइड द ट्रांसक्रिप्शन इन 3 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे बेटा? फर्स्ट इज कॉल्ड एज इनिशिएशन, second is called as elongation, and third is called as termination. यानी ट्रांसक्रिप्शन अकर एट 3 स्टेप्स। तो दिस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, हम इसको सिंपली आरएनए पॉलीमरेज लिख लेती हूँ शॉर्ट में। तो सिंपली आरएनए पॉलीमरेज जो है बेटा can only open the DNA helix and do elongation। ठीक है, यानी ट्रांसक्रिप्शन का या तो डीएनए हेलिक्स को ओपन कर सकते हैं या फिर ये केवल इलोंगेशन कर सकता है। RNA polymerase can neither initiate transcription nor terminate transcription। ना तो ये इनिशिएशन कर सकता है ये एंजाइम, ना ये टर्मिनेशन कर सकता। तो what the thing is required for the initiation of transcription or for the termination of transcription? तो here in the prokaryote there is a sigma factor। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? sigma factor। A sigma factor is present which is responsible for the initiation of the transcription। Now the thing is that कि यहाँ पे जो RNA पॉलीमरेज है ये प्रमोटर रीजन के साथ में बाइंड होएगा बेटा, ठीक है। और प्रमोटर रीजन के साथ में जब बाइंड होगा तो उसके साथ में सिग्मा फैक्टर भी बाइंड होगा। अब यहाँ पे हम वर्ड जो बोलते हैं कि वो ट्रांजिएंटली अटैच होगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो है वो बेटा दिस एंजाइम रिकॉग्नाइज द प्रमोटर बाय इट्स सिग्मा फैक्टर। तो सिंपली हम ये कहें कि सिग्मा फैक्टर अटैचेस transiently with RNA polymerase to initiate ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए ये सिग्मा फैक्टर जो है वो किसके साथ अटैच होता है बेटा? आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच होता है, एंड देन दे अटैचेज ऑन टू द प्रमोटर। ओके, नाउ जब प्रमोटर से अटैच हो गए बेटा, आफ्टर दैट द सिग्मा फैक्टर इज रिमूव्ड। अब जब सिग्मा फैक्टर रिमूव्ड हो जाएगा तो नाउ दिस आरएनए पॉलीमरेज विल डू द इलोंगेशन। कैसे बेटा? बाय एडिंग द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। जैसे मैं आपको सिंपली बता दूं कि ये यहाँ पे सपोज ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है बेटा, तो इसको मैं सिंपली अगर इफ आई जस्ट ड्रॉ इट तो आई कैन ड्रॉ इन दिस मैनर कि सपोज इस तरह से ये वाला साइट ओपन हो गया बेटा। दिस इज 3 एंड, दिस इज 5 एंड, दिस इज 5 एंड, दिस इज 3 एंड। तो नाउ दिस पॉइंट इज द प्रमोटर। यहाँ पे क्या अटैच है बेटा? प्रमोटर अटैच है। तो प्रमोटर के साथ में कौन आएगा बेटा? कौन आएगा? सिग्मा फैक्टर आएगा विद द आरएनए पॉलीमरेज, और फिर वो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अटैच हो जाएगा। नाउ आरएनए पॉलीमरेज का मैंने 2 फंक्शन बताए थे बेटा। एक तो ये डीएनए का डबल हेलिक्स को ओपन कर देंगे, ठीक है, ये ओपन कर दिया। ये सारे क्या है बेटा? स्टिल बाइंड है लाइक दिस।
ये दोनों ओपन हो गई बेटा। नाउ जब ये ओपन हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज विल रीड दीज न्यूक्लियोटाइड्स, इन नाइट्रोजनस बेस पेयर्स को रीड करेगा बेटा, और उसके अकॉर्डिंग क्या लेके आएगा, उसके अकॉर्डिंग वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट लेके आएगा। जैसे सपोज यहाँ ए है तो यूरासिल लेके आएगा, थाइमिन है तो एडेनिन, साइटोसिन है तो गुआनिन। तो इस तरह से ये यहाँ पे इलोंगेशन कॉज करेगा। तो ये एमआरएनए का क्या होने लगा, इलोंगेशन होने लगा बेटा, इलोंगेशन। नेक्स्ट टर्मिनेशन। अब क्या होगा बेटा, व्हेन दिस इज गोइंग ऑन और सपोज ये यहाँ पे टर्मिनेशन प्रेजेंट है, ये टर्मिनेटर है, तो ये बनता जाएगा और साइमल्टेनियसली ये क्लोज होता जाएगा, आगे वाला ओपन होता जाएगा। like this। सिंपली हम ये कह सकते हैं, सपोज ये वाला यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्लोज हो गया बट अब दिस वन एंड इट गेट ओपन। एंड नाउ जो यहाँ तक आते आते ये यहाँ पे लॉन्ग एमआरएनए हो गया। वंस इट रीचेज ओवर हेयर, टर्मिनेटर पर रीच करेगा। तो टर्मिनेटर पर जैसे ही रीच करेगा, द अनादर फैक्टर दैट इज रो। कौन सा फैक्टर बेटा, रो फैक्टर। अब ये रो फैक्टर किससे अटैच होगा, अटैच्ड विथ आरएनए पॉलीमरेज। ये भी कैसे अटैच होएगा बेटा, ट्रांजिएंटली। ट्रांजिएंटली मतलब कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देंगे बेटा, टर्मिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे तो क्या अटैच हुआ बेटा, यहाँ पे पहले जो आया वो कौन अटैच हुआ इसके साथ में, सिग्मा फैक्टर। यहाँ पर कौन अटैच होगा अब, ओके। तो ये यहाँ पे टर्मिनेटर अगर आया तो यहाँ पे अटैच होगा रो फैक्टर। ठीक है, तो वो रो फैक्टर अटैच होगा, किसके साथ में अटैच होगा रो फैक्टर, सपोज मैं ये पिंक कलर को ये बता रही हूँ, ये है रो फैक्टर, और ये जो दूसरा कलर लिया है मैंने, सॉरी, पिंक कलर से मैं रो फैक्टर बता रही हूँ बेटा, और ये वाला है आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर मैं सिंपली डार्क ब्राउन से मैं ले रही हूँ सिग्मा फैक्टर, और ब्लू कलर से ले रही हूँ बेटा आरएनए पॉलीमरेज। तो सिंपली आपको याद रखना है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ में सिग्मा फैक्टर अटैच होता है ट्रांजिएंटली एट द इनिशिएशन पॉइंट, यानी फॉर डूइंग द इनिशिएशन एट द प्रमोटर रीजन, एंड at the end during the termination of the transcription the rho factor attached with RNA polymerase transiently and terminate the transcription, यानी ट्रांसक्रिप्शन को क्या कर देते हैं बेटा, टर्मिनेट कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज, देयर इज नो प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड इन द प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट के अंदर जो एमआरएनए सिंथेसिस हुआ, तो द एमआरएनए सिंथेसिस डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग।
किसी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है बेटा, तो वो एक्टिव हो जाता है। सो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो होते हैं वो दोनों सेम कंपार्टमेंट में हो रहे हैं बेटा। सो ट्रांसलेशन अकर इन सेम कंपार्टमेंट। सो ये याद रखना कि बिफोर टर्मिनेशन, यानी वो टर्मिनेट हो उससे पहले ही उसमें क्या स्टार्ट हो जाती है बेटा, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैनी अ टाइम्स द ट्रांसलेशन बिगिन मच बिफोर द mRNA इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड। सो द ट्रांसलेशन बिगिन much before the transcription completes। ठीक है, कि before the transcription complete। और ये क्यों बताया था, तो इसका मैंने आप लोगों को फ्लो चार्ट करके बताया था कि किस तरह से हमें बताना है कि सिंपली कि प्रोकैरियोट में नो ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट, सो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सेकेंड, ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। एज देयर इज नो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, सो processing is not required. When processing is not required, so the transcription and translation occur simultaneously। तो इसमें आपको 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि इन प्रोकैरियोट हुआ है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली। सेकेंड क्वेश्चन होता है बेटा कि हाउ आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन। तो उसका आंसर आपको क्या देना है बेटा, that RNA polymerase can neither initiate nor terminate the transcription, but for initiation of transcription it combines with Rho factor। Rho factor joint combine करता है transiently and initiate transcription। तीसरा थर्ड क्वेश्चन कि how the transcription terminate, तो that is RNA polymerase cannot terminate the transcription, so it combines with Rho factor। किसके साथ combine होता है बेटा, Rho factor combines with Rho factor and terminate the transcription। Then one more question, what is the function of RNA polymerase। तो RNA polymerase के 2 फंक्शन बताने हैं। DNA dependent RNA polymerase is responsible only for elongation process, and second it is also responsible for opening the DNA double helix। जो DNA double helix क्लोज रहते हैं यानी नाइट्रोजनस बेसेस आपस में जॉइंट रहते हैं, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके ओपन करके 2 टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड को सेपरेट कर सकता है। तो दिस इज अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। थैंक यू।